और समैया था कलयुग की बारी आई थी। मानो सुख सूरी अरे डूबता था दुख में अंधियारी छाई पापों का उदय अरे हो रहा था पुत्रियों का रब ढलने में था। पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के और जिस समय हिमालय की तरफ गए तो द्वापर का अंत और समैया था कलयुग की बारी आई थी। और मानो सुख सूरी डूबता था दुख में अंधियारी छाई थी। ये द्वापर था मृतशैया पर और कल बाल रूप पलने में था और पापों का उदय हो रहा था पुण्यों का रब ढलने में था। पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के हिमालय की तरफ जब चले गए तो हस्तिनापुर के राजा बने हैं परीक्षित। और देखो परीक्षित कलयुग के पहले राजा थे। कलयुग का प्रथम राजा हुआ परीक्षित। और जब ये राजा बन जाते हैं तो इनकी शादी हुई है नवलदेव के साथ। और शादी होने के बाद जब ये राज को चलाने लगे तो एक दिन सोची कि चलो अब हम हस्तिनापुर में देखें कि हमारे राज्य में कौन दुखी है और कौन सुखी है। क्योंकि गोस्वामी बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि जासों राज प्रिय प्रजा दुखारी और बेई नृप होए नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में अगर प्रजा दुखी है तो वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी बनेगा। घोड़े को तैयार किया और घोड़े को तैयार करने के बाद अरे सैया तो न बल
घोड़ा पे सवार होकर के परीक्षित जब चले हैं जंगल की तरफ, अरे नारे नबल दे चली आरती लेके आई और सम्मुख दीपक जार थार सोने को चले आरती तुरंत उतारी और चाहियो मेरे कंथन करियो ना थौआ पयवा सैया तो परीक्षित महाराज घोड़े पे सवार होकर के चले तो इन्होंने आगे बढ़ के क्या देखा कि एक गाय